देखिए दोस्तों, अभी तक जितना मैंने पढ़ा था या जितना सुना था कि अमेरिका की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया के 5-6 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका जिस पे चाहे उस पे कब्जा कर सकता है। 2 से 4 दिन के अंदर में उस पे कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ईरान ने दिखा दिया है कि इतनी चीजें आसान होने वाली नहीं है। यहाँ पे यूक्रेन ने रसिया को दिखा दिया है कि आप कितने भी बड़े देश हो, कितने भी पावरफुल सैन्य शक्ति हो, इतनी आसानी से किसी भी देश पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच के साथ में तो अब कोई भी देश किसी भी देश पे हमला करना भूल ही जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ईरान लगभग 11 देशों के साथ लड़ रहा है, यानी गल्फ कंट्री जहां जहां पे अमेरिकन एयरबेस है वहां वहां पे वो हमला कर रहा है और अमेरिकन एयरबेस से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है। ईरान अगर देखा जाए तो 3 तरफ से लगभग ये अमेरिकन एयरबेस से घिर गया है, लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला यहां पे कर रहा है। यहां पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो लगभग अब परेशान और हताश हो चुके हैं, क्योंकि अब वो अपने नाटो सदस्य देशों से सहयोग मांग रहे हैं कि आप लोग भी आओ इस लड़ाई में। तो वहां से कुछ देशों ने रिप्लाई किया है कि आपने हमला करने से पहले तो हमें नहीं पूछा, तो हम आपका सहयोग करने क्यों आए। युद्ध की सबसे बड़ी एनालिसिस यही होती है ना कि अगला देश क्या मुझको नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है। इसी बेस पे लड़ाई पहले स्टार्ट की जाती है। तो अमेरिका को लगा कि ईरान हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और यहीं पे वो गलत साबित हो गया और इसीलिए आज वो 15-16 दिन के बाद में भी हताश है अमेरिका। यहाँ पे वो चाहता है किसी भी तरह से ये लड़ाई खत्म हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि लोग ये समझे कि अमेरिका यहाँ पे कमजोर पड़ गया है। इसलिए वो नाटो सदस्य देशों से सहयोग मांग रहा है कि आप लोग अपनी सैन्य सेनाएं भेजो, जिससे जो स्ट्रीट ऑफ हार्मोन्स है वहां पे वो खुल जाए और वहां से ऑयल और गैस निकलनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहां पे वो लोग भी बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अब किसी भी छोटे देश पे कोई बड़ा देश हमला करके ये सोच ले कि मैं इसको फटाक से कब्जा कर लूंगा, तो वो चीजें होने वाली नहीं है। वो ईरान जिस पे लगभग 40 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी वो कंटिन्यू यहां पे लड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अब लड़ाई बड़ी मिसाइलों की नहीं, छोटे हथियारों की होगी कि छोटे हथियारों से आप बड़े देशों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है ये लड़ाई देखने के बाद दुनिया का हर देश ना छोटे छोटे ड्रोन को यहां पे खरीदने की कोशिश करेगा, उनकी फैक्ट्रियां लगाएगा, उस पर रिसर्च करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी देश के पास 10-20 लाख ड्रोन हो गए ना, तो वो बड़े से बड़े देश को भी यहां पर टारगेट कर सकता है। तो नजर बना के रखिएगा और ऑयल पे नजर बना के रखिएगा। अगर ऑयल का प्राइस नीचे आएगा तो हमारा इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।